राजनीति का मैदान भी क्या अजीब जगह है। यहाँ कब कौन सा रंग दिखाया जाए और कब कौन सा पासा पलट जाए कोई नहीं जानता। और इस बार तो कमाल ही हो गया है। देश के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी को लेकर विपक्ष, खास तौर पर कांग्रेस, इतना भावुक हो उठा है कि पूछिए मत। ऐसा लग रहा है मानो उनके मन में अचानक से विदाई समारोह के लिए एक टीस सी उठ गई हो। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश जी ने एक्स पर जो सुर छेड़े हैं वह किसी प्रेम गीत से कम नहीं लग रहे। उन्होंने बड़े ही मार्मिक अंदाज में फरमाया है कि देखिए, धनखड़ साहब को इस्तीफा दिए 100 दिन हो गए और बेचारे तब से चुप हैं। अब ये चुप्पी किस चीज की निशानी है ये तो वही जाने, पर विपक्ष को इसमें भी राजनीति का मौन व्रत दिख रहा है। रमेश जी का कहना है कि जब से धनखड़ साहब ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर अचानक इस्तीफा दिया है तब से उनका कोई अता पता नहीं है। अरे भाई, जब तक वह उपराष्ट्रपति थे और राज्यसभा के सभापति के तौर पर विपक्ष को लाइन पर लाते थे तब तो विपक्ष उन्हें लोकतंत्र के नियमों का उल्लंघन करने वाला बता रहा था, यहाँ तक कि उनके खिलाफ महाभियोग तक लाने की फिराक में था। पर अब जब वो कुर्सी छोड़ चुके हैं तो कांग्रेस को उनकी लोकतांत्रिक परंपरा का ख्याल आ गया है। रमेश जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि भले ही राज्यसभा के सभापति के रूप में पूर्व उपराष्ट्रपति विपक्ष के अच्छे मित्र नहीं थे और लगातार हमारी खिंचाई करते रहते थे, फिर भी लोकतांत्रिक परंपराओं को ध्यान में रखते हुए वह कम से कम अपने सभी पूर्ववर्तियों की तरह एक विदाई समारोह के हकदार हैं। वाह रे, ये तो वही बात हुई कि दुश्मन को भी सम्मानजनक विदाई मिलनी चाहिए ताकि बाद में ये न कह सके कि हमें तो गेट आउट भी ढंग से नहीं बोला गया। लेकिन मजे की बात तो ये है कि यह पूरा ड्रामा शुरू ही तब हुआ जब धनखड़ साहब ने 21 जुलाई को देर रात अचानक इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस तो पहले ही दावा कर चुकी है कि उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया, जबकि वह दिन रात प्रधानमंत्री की तारीफों के पुल बांधते रहते थे। अब 100 दिन की चुप्पी और विदाई समारोह का न होना इस जबरन इस्तीफे के आरोप को और हवा दे रहा है। कांग्रेस की यह मांग सुनकर लगता है कि उन्हें वाकई सत्ता पक्ष पर तंज कसने का एक नया बहाना मिल गया है। यह विदाई समारोह की मांग महज एक औपचारिक विदाई नहीं, बल्कि सरकार को आईना दिखाने का एक व्यंग्यात्मक प्रयास है। वह पूछ रहे हैं कि जिस किसान पुत्र की तारीफों के कसीदे पढ़े जाते थे उसे इतनी खामोशी से क्यों हटा दिया गया। ये बात तो साफ है कि इस 100 दिनों की चुप्पी पर कांग्रेस का यह अचानक उमड़ा प्रेम, सहानुभूति कम और सियासी वार ज्यादा है। ये एक ऐसा फेयरवेल फंक्शन है जिसे अगर सत्ता पक्ष आयोजित करे तो फंसे और अगर न करे तो भी विपक्ष के सवालों के घेरे में आए। धनखड़ साहब चुप हैं, लेकिन उनकी चुप्पी ने विपक्ष को बोलने का पूरा मौका दे दिया है।